3D प्लॉटिंग को देख रहे थे, कल हमने थोड़ा सा 3D प्लॉटिंग को देखा था। तो आज 3D प्लॉटिंग की कस्टमाइजेशन को देखते हैं। प्लॉटिंग के साथ साथ इसकी कस्टमाइजेशन किस तरह से की जा सकती है। तो हम मानते हैं कि हमें उसने जो है आप हमें वेरिएबल की वैल्यू दी है कि मेरे पास एक वेरिएबल टी है जो कि वेरी कर रहा है 0 से लेके 10 पाई तक। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ टी मेरे मुझे गिवन है इनपुट वैल्यू जो है टी की वैल्यू मुझे उसने दी है 0 से लेके 0 से π/50 का डिफरेंस है। ठीक है, हर किसी के दरमियान में π/50 का डिफरेंस है और हम वैल्यू ले रहे हैं 10 पाई तक। 10 मल्टीप्लाई बाई पाई। और ये आपको उसने वैल्यू जो भी बताई होगी टी बताई है या आप टी उसका नाम रखना चाह रहे हैं, जो भी उसने वैल्यू बताएगा और जिस तरह भी आपने इसका बोलेगा आपने डिफरेंस लेना है, चाहे वो आप लिन स्पेस से लें। अगर वो कहता है कि 10 हिस्से करने हैं तो आप लिन स्पेस को यूज़ कर लें। अगर वो कहता है कि आपने π/50 के डिफरेंस से लेनी है वैल्यूज़ तो आप कॉलन ऑपरेटर यूज़ कर लें। आप दोनों ऑपरेटर में से कोई सा भी ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। बहरहाल ये वैल्यू आपको उसने जो है वो क्वेश्चन के अंदर बताई होगी और साथ उसने बताया होगा जिसको आपने प्लॉट करना है उस ग्राफ के बारे में भी बताया होगा। ठीक है, उस सरफेस जिसको आप प्लॉट करना चाह रहे हैं उसमें साइन टी और कॉस टी। ठीक है, एक्स जो उसका एक कोऑर्डिनेट है वो साइन टी और एक एस। तो हम लिखते हैं एस टी इज इक्वल टू साइन इंटू टी। ठीक है, मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया, उसने सारी ये वैल्यूज़ आपको प्रोवाइड कर दी हैं। अच्छा, ये एस टी जो आपने इधर लिखा है ये कोई भी वेरिएबल है। ठीक है, ये मैं साइन कंपोनेंट उसका जब मैं लिख रहा हूँ साइन कंपोनेंट जिसके, तो आप इधर कुछ भी लिख सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। साइन टी को आप लोगों ने प्लॉट करना है और इसी तरह से आपके पास जो कॉस कंपोनेंट है उसको मैं सी टी से डिनोट कर रहा हूँ। सी टी इज इक्वल टू कॉस टी। ठीक है, मैं सेमीकोलन लगाता हूँ ताकि ये सी टी इज इक्वल टू सी ओ एस इंटू टी। ठीक है, तो ये इसका कॉस कंपोनेंट है। अब हम यूज़ कर सकते हैं प्लॉट 3 को। जब आपने इस तरह आपको 3 डिफरेंट, एक आपको ये नहीं कि बता दे कि आपका जो एक देखें ये वाला कंपोनेंट भी टी पे डिपेंड कर रहा है और दूसरा जो कॉस कंपोनेंट है कोई भी साइन टी के अलावा भी हो सकता है, साइन कॉस के अलावा भी, यानी कि जिसको आपने प्लॉट करना है दोनों टी पर डिपेंड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल x इक्वल टू t+1, y इक्वल टू t+e⁻, इस तरह से कोई भी आप ले सकते हैं। तो आपने प्लॉट 3 को यूज़ कर लेना है। आप लिखोगे प्लॉट 3, पहले आप जिसको प्लॉट करना चाह रहे हैं एस टी कॉमा सी टी और एंड पे आपने लिखना है टी। ठीक है, तो ये आपको जो है इसकी प्लॉटिंग मिल जाएगी। ठीक है, ये आपको एक हेलिक्स टाइप आपको ये मिल रहा है। तो हेलिक्स तकरीबन इसी टाइप की इक्वेशन, हेलिक्स की अगर आप इक्वेशन देखें तो उसमें भी हेलिक्स की इक्वेशन होती है x इक्वल टू ए साइन टी प्लस बी कॉस टी प्लस सी टी, इस टाइप की इक्वेशन होती है हेलिक्स की। ठीक है, तो CLC करते हैं इस तरह मल्टीपल। अगर आपके पास 2 सेट्स आपको दे देता है कि 2 सेट्स हैं तो आप 2 सेट्स को भी बिल्कुल सेम उसी वे में प्लॉट कर सकते हो। x इक्वल टू क्या टी इक्वल टू 0 कॉलन 500 के डिफरेंस से ले लेते हैं कॉलन और 5 तक। ठीक है, ये आपने टी की वैल्यू एक डिफाइन कर ली। और अब पहले xt1 लेते हैं, पहला कंपोनेंट x का। ठीक है, साइन
टी डॉट आपने ज़रूर डालना है, ठीक है, इस जगह पे डॉट मल्टीप्लाई, ठीक है, इसको वेक्टर नोटेशन रखने के लिए कॉस, ठीक है, ज़्यादा वेक्टर इसे क्रिएट करने के लिए कॉस 10t, ठीक है। तो ये आपने एक कंपोनेंट इसका लिख लिया। एक वेरिएबल आपने xt1 यानी कि x की तरफ से पहला कंपोनेंट, इसी तरह से yt1 इज इक्वल टू sin t डॉट मल्टीप्लाई बाय sin 10t, sin 10 मल्टीप्लाई बाय t। और इसी तरह से z की तरफ से पहला कंपोनेंट जो कि t का फंक्शन है zt1 से, ठीक है, इधर आप कुछ भी नाम दे सकते हो। और ये इक्वेशंस आपको दी होंगी ये तीनों कि भाई इसको प्लॉट करना है। तो ये आपके पास तीसरी है cos t। मैं वो लिख रहा हूँ जो मैं एग्जांपल खुद से दे रहा हूँ, आपकी कल हमने एग्जांपल उसमें बहुत थोड़ी सी एग्जांपल्स दी हैं। z इज़ इक्वल टू, इसी तरह से सेकंड कंपोनेंट xt2, तो हम सेम ये कंपोनेंट दोबारा लेते हैं, इसे कॉपी कर लेते हैं, इधर इसे पेस्ट कर देते हैं, इसे 2 कर देते हैं और इधर कर देते हैं 12t, ठीक है, और फिर इसे पेस्ट कर लेते हैं, कॉपी और पेस्ट। सिर्फ सेकंड कंपोनेंट में ये फ़र्क है, इधर आपके पास है sin 12t। और इसी तरह से आप लोगों ने तीसरा इसे भी कॉपी कर लें, इधर पेस्ट कर दें और इधर ये सेम है। अब आपने ना प्लॉट 3, अब दोनों को अगर आपने प्लॉट करना है xt1 yt1 कॉमा zt1 कॉमा xt2 कॉमा yt2 कॉमा zt2, जो आपने वेरिएबल्स को नाम दे रखे हैं, ठीक है। इधर मैंने 1 ही लिख दिया है, तो इसको पहले एक दफ़ा इधर नीचे कॉपी करते हैं, कॉपी इधर इसे पेस्ट करते हैं और इधर 2 करते हैं और फिर इसको कॉपी करते हैं, इसे दोबारा पेस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास जो है ना इसका देखें, तो एक उसने ब्लू कलर से और एक की ग्राफिंग को उसने जो है ब्राउन से कलर में ग्राफ को शो कर दिया है, ठीक है। इस तरह से अगर आप प्लॉट 3 यूज़ करना चाहते हैं, बिल्कुल ये प्लॉट की तरह ही है, जिस तरह उसमें हम 2 ग्राफ बना लेते थे और इसमें भी सेम कलरिंग शलरिंग सारी कस्टमाइजेशन भी इसकी वैसी सी है। बिल्कुल आपने उसी तरह से मार्कर देने हैं, ठीक है। एक कस्टमाइजेशन देख लेते हैं, हम एक से क्लियर CLC कर देते हैं और क्लियर ऑल भी कर देते हैं, ठीक है। आपको वो देता है t, कहता है कि 0 से π/20 के डिफरेंस से 10 π तक आपने वैल्यू लेनी है, ठीक है। पहले हमने जो ग्राफ लिखा है 10 π तक, ठीक है। ये आपने t की वैल्यू ले ली और इसका x की तरफ से कंपोनेंट जो है, पहला कंपोनेंट वो इसका x की तरफ से i वाला कंपोनेंट जो है वो आपके पास
साइन टी है, ठीक है, जो ग्राफ आपको वो देगा। और y की तरफ से इसका जो कंपोनेंट है वो t का फंक्शन है y, जो मर्जी आप y t से लिख दें या खाली y भी लिख दें, कोई इशू नहीं है। y t वो आपका cos t है, ठीक है। आप लिखते हैं प्लॉट 3, तो सबसे पहले तो आपने वो लिखने हैं ना, जो पहला कंपोनेंट एक्स टी है, कॉमा वाई टी कॉमा टी, ठीक है। ये इसकी एक्स, इन दोनों को प्लॉट करना चाह रहे हैं, और ये आपका जो है टी की वैल्यू है इनपुट। इसमें भी टी की सारी वैल्यू पुट होंगी, ये वाली 0 से 10 पाई तक। इसमें भी जो पॉइंट्स बनते हैं वो सारे के सारे टी की रिस्पेक्ट से ये सारे के सारे प्लॉट होंगे, पूरी एक सरफेस बनेगी आपके पास। कॉमा मैं मार्कर दे देता हूँ, ठीक है, ये मैं मार्कर दे देता हूँ। सबसे पहले मैंने मार्कर दिए, उसके बाद कलर देते हैं, कलर, ठीक है, आपने कलर लिखना है। और ठीक है, कलर मैं लेट्स से कि ब्लू कलर देना चाहता हूँ, मैं उसके बाद कलर डिफाइन करूँगा ब्लू। उसके बाद मार्कर साइज, तो मार्कर का m बड़ा है, ठीक है, MARKER, साइज़ का s बड़ा है, ठीक है, मार्कर साइज़। और इसके बाद कॉमा और आपने उसका साइज़ लिखना है 10 मार्कर साइज़ दे देते हैं, कॉमा, ठीक है, मार्कर साइज़ लिख के उसके आगे उसकी वैल्यू लिखनी होती है। और उसके बाद मार्कर फेस कलर, मार्कर फेस कलर, ठीक है। देखें m बड़ा है, f बड़ा है और कलर का c बड़ा है। और ये हम दे देते हैं हैश D9 FF, ठीक है। तो इसे अब ये मार्कर फेस कलर, ये मैंने इधर मैं के वगैरह लिख सकता था इस तरह, लेकिन ये भी एक कलर की वैल्यू है। अगर आप कलर पिकर सॉफ्टवेयर ओपन करें, तो कलर पिकर आप ओपन करेंगे तो वो हर कलर की एक आईडी देता है, हैश के साथ आगे लिखा होता है। मैं आपको कलर पिकर भी ओपन करके दिखाता हूँ। अभी फ़िलहाल इससे पहले प्लॉट कर लेते हैं। वैलिड कलर वैल्यू, अच्छा ये मेरे ख्याल से ये इसको जो है ना ये सपोर्ट नहीं कर रही ना। अच्छा ये मुझे लगता है ये हैश साइन है, मैंने सही, इसको दोबारा लिख लेते हैं, इसे कॉपी करते हैं और इधर नीचे पेस्ट कर लेते हैं। ये जो है ना इधर एक F और भी आएगा, ठीक है। आप इसे वैलिड कलर वैल्यू में वो प्रॉब्लम दे रहा है। ये ब्लू बिल्कुल ठीक है, D9 FF। और अब चलें हम एक दफ़ा फिर प्लॉट करके इधर कलर चेंज कर देते हैं। मुझे लगता है ये सपोर्ट नहीं कर रहा, इधर R कर देते हैं रेड, ठीक है। ये इस हैश साइन के साथ इससे सपोर्ट नहीं कर रहा, ठीक है। ये देखें ये रेड कलर में ये ग्राफ आपका मार्कर के साथ, बिल्कुल पहले वाला हमने जो बनाया था सेम वही ग्राफ है, लेकिन अब इसमें ये वाली स्टाइलिंग इसमें यूज़ की है, ठीक है। मैं आपको इधर से दिखा देता हूँ। कलर पिकर, ठीक है। ये आप कलर पिकर अगर ओपन करते हैं HTML कलर पिकर, इसमें से आप जो भी कलर, लेट्स से कि ये कलर एक इसको करते हैं तो ये इसके डिफरेंट शेड्स हैं,
अगर आप इस शेड को उधर लगाना चाहते हो तो आप सिंपल ये कॉपी कर लेते हो। ये इसकी आईडी है, ये इसकी यूनिक आईडी होती है। इससे इधर से कॉपी करके और सिंपल आप अपने मैट लैब में जाके इधर लगा दें इसकी जगह पे। नीचे पहले पेस्ट कर लें और मैंने पहले इसे कॉपी कर लेते हैं और इधर इसे पेस्ट करते हैं और इधर आके वो लगा देते हैं कलर। दोबारा मुझे कॉपी करना पड़ेगा जाके, ये इधर से कॉपी करते हैं और इधर आके पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, वो इनवैलिड कलर ही कह रहा है क्योंकि वो इस कलर को नहीं मानता हैश के साथ। आई थिंक ये इसका ये 2018 का है, 2020 में वो हैश के साथ कलर को मानता है। आप इधर क्यों अपनी मर्ज़ी से दूसरा आर के इस तरह जिस तरह ब्लू दिया इस तरह कलर दे दो। ठीक है, फिलहाल वो नहीं, तो उसने उसको प्लॉट नहीं किया। ओके, इसे CLC कर देते हैं। तो ये सारा इसका है कलर चेंज करना, ये सारी इसकी प्लॉटिंग जो है। इसी तरह से आप जो है एक और ग्राफ बनाते हैं। T इक्वल टू लिनस्पेस -10, 10, 1000। ठीक है, आप एक वैल्यू ले रहे हो, टी इनपुट ले रहे हो -10 से 10 तक आप 1000 पार्ट कर रहे हो। ठीक है, ये हम लिनस्पेस की एग्जांपल के साथ ले रहे हैं। अब जिसको आप प्लॉट करना चाहते हैं, जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, वो मान लेते हैं हमें गिवन है एक्सपोनेंट EXP -T डॉट ओवर 10। ठीक है, एक्सपोनेंट T/10 और मल्टीप्लाई बाय साइन $5t। ठीक है, ये भी डॉट डालना चाहिए, कॉपी और पेस्ट, इधर भी डॉट डाल दें इस जगह में। ओके, तो ये आपने x कंपोनेंट की वैल्यू, इसी तरह y की भी दे देते हैं। मैं सेम इसी को दोबारा एक दफ़ा पेस्ट कर लेता हूँ और इसी को थोड़ा चेंज कर लेते हैं। y इक्वल टू, ये सेम है, सिर्फ इस साइन की जगह पे कॉज है और कोई फ़र्क नहीं है। कॉस 5 मल्टीप्लाई बाय, और इस जगह पे डॉट पे डालना है। तो ये आपने y कंपोनेंट भी दोनों जिसको आपने प्लॉट करना है, आपने दोनों की इक्वेशन उसको दे दी। मैं इसको लिखता हूँ p इज़ इक्वल टू प्लॉट 3। ठीक है, मैं किसी के इक्वल रख लेता हूँ उसे, प्लॉट 3 xt, दोनों कंपोनेंट्स लिखने हैं और जो इनपुट है, जो जिससे वैल्यू लेके दोनों कंपोनेंट्स बन रहे हैं, वो इनपुट आपने एंड पे लिखना है। ठीक है, पहले ये वाला x, फिर y, और फिर आपने ये जो t दिया हुआ लिनस्पेस। ठीक है, अब आप इस ग्राफ को जो है ना, वो सारा उसको बता सकते हो। अब अगर आपने ग्राफ की लाइन विड्थ चेंज करनी है, फिलहाल ये ग्राफ बना नहीं होगा। ठीक है, ये ग्राफ उसने शो कर दिया आपको कि ये आपके पास ग्राफ बन गए। अब आप प्रॉपर्टीज़ देने के लिए आप किस तरह प्रॉपर्टीज, p डॉट, जो आपने जिसके इक्वल लिखा है ना प्लॉट 3 को। ठीक है, ये ग्राफ बन, अब देखें इसको मैं इसकी लाइन विड्थ चेंज करता हूँ। तो पहले उसी p को लिखना है डॉट, और आगे आपने जो प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है लाइन विड्थ L बड़ा W बड़ा WIDTH इक्वल टू, मैं दे देता हूँ 10। ठीक है, लाइन विड्थ इक्वल टू 10।
अब अगर मैं ग्राफ को देखता हूँ तो आप देखें ये इसकी लाइन काफ़ी, यानी कि 10 काफ़ी ज़्यादा। मैं इसको दोबारा एक दफ़ा कॉपी करता हूँ और मैं इसको दे देता हूँ 4। ठीक है, आप इसको अगर देखते हैं तो ये देखें ये लाइन। इसी तरह से अगर आपने इसको कलर वगैरह देना है तो आपने पी डॉट फेस कलर, पी डॉट कलर, पी डॉट एज कलर। ठीक है, तो ये सारा आपने जो है ये सारी प्रॉपर्टीज़ लगाई जा सकती हैं। गेट पी अगर आप देखेंगे ना, पी आपने नाम दिया हुआ है तो चिल्ड्रन, ये सारी डिस्प्ले नेम, लाइन जॉइन, लाइन स्टाइल, लाइन विड्थ। लाइन विड्थ का मैंने 4 दिया तो उसने 4 शो की है। आप इसको चेंज, ये सारी प्रॉपर्टीज़ अभी इस पर अप्लाई हैं। ठीक है, तो आप जो है अपनी मर्ज़ी से मार्कर साइज़ अभी 6 आप ये सारे चेंज कर सकते हैं। जेड डाटा विजिबल आप इस सारे को एक दफ़ा रीड कर लें और जो आप, ठीक है, इसमें से कुछ ही अप्लाई होती हैं। अगर मैं लिखता हूँ पी डॉट लाइन विड्थ, WI, ठीक है, तो वो कहेगा आंसर इक्वल टू 4। इस वक्त आपकी जो लाइन विड्थ है वो 4 है। अगर आप उसको चेंज करना चाहते हैं तो आप पी डॉट इक्वल करके वैल्यू दे दें तो वो आपकी लाइन विड्थ को चेंज कर देगा, जैसे मैंने इधर दी हुई है। तो आप अंदर भी दे सकते हैं और किसी के इक्वल रख के बाद में पी डॉट प्रॉपर्टी इक्वल वैल्यू लिख के भी आप दे सकते हैं। कलर देखें, अभी ये वाला है, अभी ये कलर चल रहा है। मैं इसे कॉपी करता हूँ और मैं इधर ला के इसे पेस्ट कर लेता हूँ। पी इधर आपने, बल्कि ये पी डॉट कलर, कलर आपने चेंज करना है तो पी डॉट कलर और उसकी वैल्यू इक्वल टू जो वैल्यू आप देना चाहते हैं। मैं इधर वैल्यू देता हूँ। अब ये देखें 0, 0, 0.5। ठीक है, ये मैंने इसको कलर दे दिया। जाके इसको अगर देखते हैं तो देखें इसका कलर चेंज हो गया है, डार्क ब्लू। ये भी जो वैल्यू है ना, ये वाली भी अगर आप दोबारा उसमें जाते हैं तो ये देखें 2 वैल्यूज़। जब आप एक कलर, लेट्स से कि ये वाला कलर पिक करते हैं तो एक तो ये वैल्यू आपको दे रहा है, ठीक है, और दूसरा इसकी RGB वैल्यू ये दे रहा है। मैंने ये वैल्यू 204, 102, 153, ये तरीका भी है एक वैल्यू देने का, RGB लिख के और फिर एक HSL में कलर। तो ये सारे कोड होते हैं, हम इनको याद नहीं हमें, बल्कि कलर पिकर से ही पिक करने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट वेज़ हैं कलर चेंज करने के। हैश के साथ भी उसकी आईडी दी जा सकती है, यूनिक आईडी होती है। RGB के साथ भी दी जा सकती है और HSL के साथ भी दी जा सकती है। ठीक है, और जिस तरह हमने दी है ब्रैकेट्स के अंदर, उस तरह से भी वैल्यू जैसे हमने ये दी है, तो ये हमने ये वैल्यू दी है, तो ये भी आप जो है इस तरह से भी कलर दे सकते हो। बाकी इसमें भी सारी उसकी वैल्यूज़, मतलब लाइन विड्थ 4 है। अब ये कलर है, लाइन स्टाइल ये है। अगर आप लाइन स्टाइल को चेंज करना चाहते हो, आप इसको लाइन स्टाइल को चेंज करना चाहते हैं, आपने सिंपल नीचे आके पेस्ट करना है और
प्लॉटिंग आप नहीं बना सकते, तब आपको मैश ग्रिड सरफेस प्लॉटिंग आप नहीं बना सकते। उस केस में आपको पहले मैश ग्रिड बनानी पड़ेगी, उसके बाद आप सरफेस यूज़ करें, प्लॉट 3 करें, कंटूर करें, या आप मैश के साथ करें, किसी के साथ भी करें आप जो है प्लॉटिंग जो है वो आप कर सकते हैं। उसके बाद स्टाइलिंग कस्टमाइजेशन सारी वही है पीछे वाली, आप ग्राफ को सारे की सारी कस्टमाइजेशन दे सकते हैं। कलर बार और कलर मैप इसमें एक एक्स्ट्रा है, कलर बार कलर मैप कुछ लाइटिंग आप ग्राफ के अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। तो वो हम कल के लेक्चर में इसकी वो कस्टमाइजेशन देखेंगे जो इनसे डिफरेंट है, ठीक है, यानी कि जिसमें आपने कलर बार साथ शो करनी होती है, या आपने ग्राफ के 3 डिमेंशन के अंदर जो कलर ग्राफ के अंदर यूज़ हो रहे हैं उनको आपने चेंज। बाकी जो सेम 2 डिमेंशन वाली प्लॉटिंग वाली थी वो कस्टमाइजेशन आज मैंने आपको बता दी है। इसकी प्रैक्टिस करें, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ लें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।